Hello students, welcome back. Now let us finish the exercise 13.2. ठीक है, उसके लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी कर लेते हैं. ठीक है, तो लास्ट में क्या है, तीन जो बचे हैं दैट इज 11th का 5th पार्ट 3 cot x प्लस 5 इंटू cosec x. 6 है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7 एंड 7th है 2 tan x माइनस 7 sec x. इनके लिए हम ये आइडेंटिटी जो ऑलरेडी पिछले मतलब क्लास में हमने लिखा था उसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ भी. ठीक है, सो अब देखो इनको सॉल्व करना कितना इजी है यदि हमें ये सब चीजें मालूम हो. तो अभी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 6th एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3 cot x प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स. ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, हेंस एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू कॉट एक्स प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स. ठीक है, अब यहां फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है, सम ऑफ टू फंक्शन है तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेके हम सम कर देंगे. दैट इज क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू कॉट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू कोसेक एक्स. ठीक है, अब देखो हमने लास्ट जो रूल बताया था कि किसी कांस्टेंट का किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो यानी k इंटू एफ एक्स हो जहां k कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, k को हम बाहर ले लेंगे और एफ एक्स का डेरिवेटिव लेके इंटू कर देंगे. तो यूजिंग दैट ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स. तो ये 3 इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, जो हमने लास्ट में अभी डेराइव भी किया था. सो अब ये क्या हो जाएगा, हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ मतलब 11th का 5th पार्ट का. अब देखते हैं 6th पार्ट में क्या है और लास्ट क्या है. सो सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7. सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अब हम इन सारे का डेरिवेटिव लेंगे यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू साइन एक्स माइनस 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 7. इनका डेरिवेटिव होगा. अब हम अलग अलग इनके डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हमने ऑलरेडी बता रखा है कांस्टेंट के लिए तो हम डायरेक्टली एक बार में ही लिख रहे हैं 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज 7. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और 7 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0. हेंस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 6 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 0. अब इनको एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स और ये माइनस 6 और ये माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा तो ये 6 साइन एक्स हो गया. सो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये हो गई. ठीक है, अब क्या है लास्ट 7 दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 2 tan x माइनस 7 sec x. ठीक है, सो यदि ये फंक्शन गिवन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan x माइनस 7 sec x. ठीक है, अब ये 2 tan x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x.
अब देखो हमने देखा है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। सो अब इसको हम यहाँ समराइज करके एक साथ लिख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू sec x इंटू tan x, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल्स विद सो मेनी थ्योरम्स अच्छे से कराया डेरिवेटिव पर। अब बच गया है मिसलेनियस, जिसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से इनसे डिफिकल्ट होंगे, सारे तो नहीं कुछ हैं, तो उनको भी हम कराएंगे। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि डेरिवेटिव को अच्छे से पढ़ना 11th में बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th चैप्टर में इसका एप्लीकेशन भी है और बहुत सारे डेरिवेटिव भी। इसे नोट करो, मिलते हैं मिसलेनियस में। उसको खत्म करने के बाद मैं सीधा 12th का शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू।